हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज हम देखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर टाइप कास्टिंग क्या होता है, हम वो कैसे कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि टाइप कास्टिंग आखिर होता क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमें पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग प्रकार की डेटा टाइप्स आती है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग। ओके, ऐसे अलग अलग आती है। इंटीजर और फ्लोट के अंदर क्या डिफरेंस है? इंटीजर के अंदर आप प्योर नंबर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 10, 20, 30। सिंपल जो नंबर आते हैं जिसके अंदर हम पॉइंट नहीं लिखते, वो नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर। ओके, उसको इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। लेकिन फ्लोट के अंदर आप पॉइंट वाले वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, जैसे कि 3.14 पाई की जो भी वैल्यू है उसे अगर आपको स्टोर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? फ्लोट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग क्या करता है फ्रेंड्स, आपको कोई भी एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में डेटा को कन्वर्ट करना है। जैसे कि 3.14 जो फ्लोट के अंदर है, अगर मुझे वही डेटा इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम यूज करेंगे टाइप कास्टिंग। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, सिंपली 3.14 को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर के अंदर तो पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती है, तो वो क्या करेगा, पॉइंट के आगे जो भी वैल्यू होगी सिंपली उसको स्टोर करेगा, और उसके अलावा जो भी पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको लॉस्ट कर देगा, यानी वो आपको मिलेगी ही नहीं। तो इसके अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिखी हुई है। यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है इंटीजर, जो सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसके ऊपर आता है लॉन्ग। लॉन्ग के अंदर हम ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हो। लॉन्ग से भी ज्यादा बड़ा आता है फ्लोट, और फ्लोट से ऊपर आता है डबल, और डबल से ऊपर आता है लॉन्ग डबल। तो यहाँ पे जो इंटीजर प्रकार का डेटा है, अगर आपको कन्वर्ट करना है इंटीजर प्रकार के डेटा को फ्लोट के अंदर, ओके, तो वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि मुझे 10 को कन्वर्ट करना है फ्लोट के अंदर, तो क्या होगा, सिंपली वैल्यू को कन्वर्ट हो जाएगी और हमें बदले में क्या मिलेगा, हमें बदले में मिलेगा 10.00। हो गया। तो यहाँ पे जो भी डेटा है फ्रेंड्स वो लॉस्ट नहीं रहे। जो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 10 वो तो हमें मिल गई। वही फ्लोट को अगर मैं डबल में कन्वर्ट करूंगा तो पॉइंट के बाद जो 0 आता है वो शायद बढ़ जाएगा। ओके, बाकी डेटा तो हमारा जैसा है वैसे सेव ही रहेगा। लेकिन ये चीज़ को अगर हम रिवर्स में देखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि कोई फ्लोट वैल्यू है 3.14, अगर उसी को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीजर में क्या होगा, सिंपली वो पॉइंट के लेफ्ट साइड जो भी 3 है सिंपली उसको स्टोर करेगा, पॉइंट के बाद में जो लिखा हुआ है उसको लॉस्ट कर देगा, उसको घुमा देगा, वो वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएंगे आप तो वहाँ पे डेटा लॉस्ट होने का खतरा कम है, क्योंकि वहाँ पे डेटा तो लॉस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह से अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, आपका डेटा लॉस्ट होने का खतरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका डेटा जो भी है वो लॉस्ट ना हो। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इंटीजर सम इक्वल टू 17, काउंट इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम दे दिया है मीन। यहाँ पे लिखा है मीन इक्वल टू डबल सम डिवाइड बाई काउंट। तो यहाँ पे ये जो भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल लिखा है फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे डबल नहीं लिखते हैं और हम देखते हैं इसका आउटपुट, तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे डबल नहीं लिखोगे तो ये सम डिवाइड बाई काउंट 17/5 जो भी होगा ये इसका आउटपुट आ गया। फिर भी हमें ये इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने के बाद हमें प्योर इंटीजर ही वैल्यू मिलेगी। जैसे कि अगर आप इसको डबल को निकाल दोगे और ये से डायरेक्टली इसको प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट में सिंपली 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सम है वो भी इंटीजर है, काउंट है वो भी इंटीजर है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपको बदले में इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको वो इंटीजर को डायरेक्टली डबल के अंदर स्टोर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे उसके आगे लिख दो डबल। तो ये क्या करेगा, टाइप कास्टिंग करके वो जो भी वैल्यू आएगी ये पूरी की पूरी वो अपने आप स्टोर कर लेगा और कोई भी वैल्यू आपकी लॉस्ट नहीं होगी। अगर यहाँ पे डबल की जगह आप फ्लोट लिखोगे तो भी यही चीज़ आएगी, क्योंकि फ्लोट की कैपेसिटी भी इतनी तो होती है, डबल के कंपेयर में तो कम होती है, लेकिन ये इंटीजर के कंपेयर में बहुत सारी होती है। तो इस तरह से आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पे %f यानी फ्लोट की वैल्यू के यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे %f यानी ये जो भी डबल का वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं और हमें ऐसा आउटपुट दिख रहा है। ओके, चलिए तो एक एग्जांपल के जरिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ casting.c। यहाँ पे मैं बॉडी लिख देता हूँ इसकी। यहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 सेमीकोलन। एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका डेटा टाइप दे देता हूँ फ्लोट। यहाँ पे लिखा फ्लोट, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर
और यहाँ पे सेमीकोलन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे परसेंटेज डी ए इक्वल टू यहाँ पे कॉमा ए। ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे परसेंटेज डी जो भी लिखा है हमने उसकी जगह पे वेरिएबल ए की वैल्यू को प्रिंट करके दे के, और इसी तरह से मैं बी की वैल्यू को भी प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ बी, इसको किया सेव और इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। जैसे कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आ गई a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर लिख देता हूँ a डिवाइड बाई b। तो यहाँ पे क्या होगा 10 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा 10 डिवाइड बाई 20, जिसका आंसर आएगा 1/2 या तो फिर 0.5 भी बोल सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे इसको इंटीजर के जरिए हम दिखा रहे हैं, और चलिए देखते हम यहाँ पे इंटीजर के अंदर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, चलिए तो इसका सबसे पहले आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। इंटीजर को अगर इंटीजर से डिवाइड करोगे और उसका आउटपुट डिस्प्ले करोगे इंटीजर के अंदर, तो यहाँ पे ये देखो 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिनल आंसर आ रहा था 0.5, लेकिन वही आंसर को आप इंटीजर के अंदर स्टोर करके दिखा रहे हो, तो वो क्या करेगा, पॉइंट के बाद जो भी आएगा वैल्यू उसको निकाल देगा और पॉइंट के आगे जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा। जैसे कि 0.5 में से पॉइंट निकल गया तो आगे का जो भी 0 था उसी को इसने स्टोर किया और यहाँ पे आउटपुट में दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट और इसको कर देता हूँ सेव और इसको रन करके वापस दिखाता हूँ आपको। ये देखो अभी ये 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर को डिस्प्ले करवाया है। हमें जो भी आंसर मिल रहा है वो फ्लोट के अंदर मिल रहा है, तो हम यहाँ पे फ्लोट को प्रिंट कराएंगे। सेव किया इसको और वापस करता हूँ मैं प्ले। अब जाके हम देखते हैं कि इसका आउटपुट आखिर आता क्या है। ये देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे 0.05 आ गया आंसर। ओके, तो इस तरह से आप टाइप कास्टिंग करके जो भी इंटीजर की वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्लोट के अंदर, और अलग अलग प्रकार की जो भी डेटा टाइप है उसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे सिंपली आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वही डेटा टाइप लिखनी है जिसके अंदर आपको डेटा को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर यही चीज मैं उल्टा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट और यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर। अब हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो भी फ्लोट प्रकार की डेटा टाइप है उसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा इंटीजर और यहाँ पे कर देता हूँ सेव और करता हूँ प्ले। ओके, तो अभी भी ये आपको 0.5 दिख रहा है। क्यों? यहाँ पे इंटीजर तो कन्वर्ट किया हमने, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, हम फ्लोट दिखा रहे हैं। तो इसको कर देता हूँ डी और अब जाके इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देखो 0 आ गया। क्यों? क्योंकि इसने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के अंदर और हमने यहाँ पे इंटीजर के अंदर शो कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपली उसको कर दो टाइप कास्टिंग, और इसके जरिए आप उसको सिंपली एक डेटा टाइप में से दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह की अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई करो, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि ये आखिर काम कैसे करता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।